विषय: शादी में कितने गुण मिलने चाहिए और क्यों? एक कहानी के माध्यम से सुनिए। गांव के एक छोटे से मोहल्ले में शर्मा जी रहते थे। उनके घर में खुशी का माहौल था, क्योंकि उनकी बेटी पूजा की शादी की बात चल रही थी। लड़का पढ़ा लिखा भी था और नौकरी भी अच्छी लगा हुआ था। लेकिन शर्मा जी ने कहा, बेटी, सिर्फ लड़का अच्छा होना काफी नहीं होता, कुंडली भी मिलनी चाहिए। पूजा नए जमाने की लड़की थी। पूजा को ये बातें पुरानी लगती थी। पर शर्मा जी पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने दोनों की कुंडली खोली और बोले, कुंडली मिलान में कुल 36 गुण होते हैं। इन्हें अष्टकूट मिलान कहते हैं। कम से कम 18 गुण मिलने जरूरी होते हैं। पूजा ने पंडित जी से ये गुण क्या होते हैं ऐसा पूछा। पंडित जी मुस्कुरा कर बोले, बेटी, हर गुण किसी न किसी बात से जुड़ा होता है। स्वभाव, स्वास्थ्य, प्यार, धन और संतान से। पहला गुण वर्णकूट। पंडित जी ने पूजा को बताया। वर्णकूट बताता है कि दोनों का सोचने का स्तर कैसा है। अगर अगर ये मिल जाएं तो पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और आपस में उनका जो मेल है वो बना रहता है। अगर न मिले तो अहंकार टकराता है। पूजा नए जमाने की लड़की थी, तो उसने पंडित जी से सवाल पूछा, पंडित जी, अगर हमारे मेल मिलने होंगे तो वैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन पंडित जी नहीं माने और मुस्कुरा कर बोले, दूसरा गुण सुनो बेटी। दूसरा गुण वश्यकूट। वश्यकूट क्या होता है? ये बताता है कि कौन किसे समझ पाएगा। अगर वश्यकूट मिले तो पति पत्नी में सामंजस्य, समझ, आपस में एक दूसरे को समझने का जो तरीका होता है वह बना रहता है। अगर न मिले तो जिद और तकरार बढ़ती रहती है। पंडित जी ने फिर पूजा की तरफ देखा और बोले, बेटी, तीसरा गुण होता है ताराकूट। अब पूजा ने पंडित जी की तरफ देखकर बोला, पंडित जी, ये ताराकूट कौन सा गुण होता है? अब पंडित जी ने कहा, इसके लिए हम